बजट 2025 में क्या महंगा क्या सस्ता होने वाला है, आम नागरिक और नौकरी पेशा वालों को इस बजट में क्या छूट मिलने वाली है, किसानों और महिलाओं को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं होने वाली है। इतना ही नहीं, इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स में छूट मिलने वाली है, जिससे पेट्रोल डीजल है वो सस्ता हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बजट में इनकम टैक्स में भी अब तक की सबसे बड़ी छूट मिलने वाली है। इसी के साथ साथ इस बजट में व्यापारी से लेकर उद्योगपति हर वर्ग में कुछ ना कुछ होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना 8वां बजट पेश करेगी और ये जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। दोस्तों बजट सत्र में ये 10-15 बिंदु है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, कृषि और ग्रामीण विकास, सोशल जस्टिस, पेट्रोल डीजल, शिक्षा और कौशल विकास, बैंक लोन, पीएम किसान योजना, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसके साथ यहाँ पे देखिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान, युवा, फसल बीमा और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 10-15 बिंदु है, इन पर बजट 2025 में विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी इन बिंदुओं का विकास अब वो बहुत तेजी से किया जाएगा, इनको अलग से फंड मिलेगा बजट 2025 में। देखिए दोस्तों, बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, इस समय इनकम टैक्स से भारत में हर आदमी परेशान है। अगर इनकम टैक्स में इस बार बड़ा बदलाव होता है, राहत मिलती है, बड़ी छूट मिलती है, तो इससे मध्यम वर्ग है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। यहां पे देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव। यहां पे देखिए, वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। दोस्तों आपको पता होगा, पिछले बजट में सरकार ने 5 लाख रुपए कर दिया था इनकम टैक्स। यानी 5 लाख रुपए आदमी कोई कमाता है साल में तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री इनकम रहेगी। अगर उससे ज्यादा कुछ भी कमाता है तो उस पर टैक्स लगेगा। यहां पे देखिए, अब इसको जो इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए तक की छूट दी गई थी, इसको इस बजट 2025 में 7 लाख या 10 लाख रुपए, यानी 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए किया जा सकता है इनकम टैक्स फ्री। 10 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इनकम पर, जो आप कमाते हो ना साल में उस पर। तो ये बड़ी राहत मिलने वाली है बजट 2025 में। दोस्तों बजट 2025 में सरकार पेट्रोल डीजल में भी बड़ी राहत दे सकती है। सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे ईंधन की कीमत है वो कम हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार वो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इन कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे सकती है। यह संभावना है, 35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है वो दे सकती है सरकार इन पेट्रोलियम कंपनियों को, जिससे क्या है कि एलपीजी सिलेंडर है वो भी सस्ता होगा और जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो भी सस्ती होगी। क्योंकि अगर सरकार इन कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनियां हैं वो आम आदमी को भी बड़ी राहत देंगी, क्योंकि सरकार इनको छूट दे रही है, 35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी इन कंपनियों को दे रही है, तो ये कंपनियां है वो आम आदमी को भी बड़ी राहत दे सकती है। इस राहत से पेट्रोल डीजल है वो देखिए, पेट्रोल है वो 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है बजट 2025 के बाद, और जो डीजल है वो 4 से 6 रुपए तक सस्ता हो सकता है। यानी बजट 2025 में पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर है वो और सस्ता हो सकता है। देखिए दोस्तों, बजट 2025 में किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। किसानों ने भी सरकार से मांग की है, उनके बारे में भी बात करेंगे कि किसानों ने बजट 2025 में सरकार से क्या क्या मांग की है। तो इस बार किसानों के लिए बजट 2025 में बहुत ज्यादा बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि किसानों पर इस बजट में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा इससे। देखिए, किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य, इस बजट 2025 में किसानों की जो आय है उसको दुगना करने का लक्ष्य रहेगा। इसके साथ देखिए, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी। यानी किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी जैसे मोबाइल, इनसे जोड़ा जाएगा, मतलब इंटरनेट से किसान को जोड़ा जाएगा, ताकि किसान को अपनी खेती के बारे में सारी जानकारी है वो इंटरनेट पर मिल सके कि इस खेती में कौन सा खाद डालना चाहिए, कब खाद डालना चाहिए, कौन सी खेती कैसे की जाती है। तो वो इससे क्या होगा कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा, मतलब उनको सारी चीजें वो इंटरनेट से पता चल जाएंगी कि कैसे खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को जोड़ा जाएगा इस बजट में। अगला देखिए दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो इसको बढ़ाकर 8,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए तक किया जा सकता है। देखिए, पीएम किसान योजना की जो आपकी किस्त आती है 4 महीने में 2,000 रुपए, तो सालाना आधार पर आपको 6,000 रुपए मिलते हैं पीएम किसान योजना के। तो 6,000 रुपए को
वो 12,000 रुपए या फिर 8,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए किया जा सकता है इस बजट में। यानी पीएम किसान योजना के तहत आपको सालाना 6,000 रुपए जो मिलते हैं ना, उसको 8 या फिर 12,000 रुपए किया जा सकता है सालाना। तो ये बड़ा ऐलान हो सकता है किसानों को लेकर। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो ही बना रखा है, अगर आप देखना चाहो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में लिंक भी लगा दूंगा। उस वीडियो में सारा कुछ समझाया मैंने किसानों को लेकर। और देखिए दोस्तों, किसानों को लेकर और भी बहुत बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। देखिए, जैसे कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा करने पर सरकार विचार करेगी। यानी किसान जो खेत में खाद डालते हैं उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी खेती के लिए ड्रोन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके, उस पर भी सरकार वो ध्यान देगी। और देखिए दोस्तों, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। यानी जो किसान अपने खेत में खाद डालते हैं, दवाइयां डालते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, तो प्राकृतिक खेती से भी 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा इस बार। और देखिए दोस्तों, किसानों को लेकर इस बजट में और भी बड़ी घोषणाएं हो सकती है। यहां भी देखिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण की सीमा है जो कि मौजूदा समय में 3 लाख रुपए है, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। यानी केसीसी यानी 3 लाख रुपए जो ऋण की सीमा है उसे बढ़ाकर बजट में 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है इस बजट में। और देखिए एमएसपी को लेकर भी किसानों को इस बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है, क्योंकि किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 1 साल तक, कुछ दिन पहले प्रदर्शन चला था और अभी भी आज भी किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो एक अनुभवी कृषि मंत्री है, तो इस वजह से किसानों को सरकार वो बजट में एमएसपी को लेकर भी बड़ा तोहफा दे सकती है। देखिए दोस्तों, बजट 2025 में रोजगार को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। देखिए, बजट 2025 में केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर है वो कैसे प्रदान किए जाए। तो ये जो बड़ा चैलेंज है वो रहने वाला है सरकार के सामने। तो इसके लिए देखिए सरकार क्या करती है, क्या क्या प्लान है सरकार का, वो देखिए। स्टार्टअप इंडिया बूस्ट को भी नया फंड देने की घोषणा हो सकती है। स्टार्टअप इंडिया बूस्ट को एक नया फंड देने की घोषणा हो सकती है बजट 2025 में। अप्रेंटिस प्रोग्राम होगा जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नई योजना बनाई जाएगी। सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को नए नए हुनर सिखाने यानी स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। युवाओं को स्किल सिखाने पर फोकस किया जाएगा ताकि युवा है वो बेरोजगार ना रह सके, क्योंकि युवाओं के पास स्किल होगी। अगर कोई भी काम में युवा माहिर होगा, स्किल डेवलप होगी उसके पास, तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा। तो स्किल सिखाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा युवाओं को। उसके लिए भी एक अलग से फंड है वो रखा जाएगा, जारी किया जाएगा ताकि युवाओं पर वो खर्च किया जा सके। और देखिए, गांव के लोगों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी फोकस रखा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी लक्ष्य रखा जाएगा। देखिए, गांव के युवाओं की जो इनकम है वो कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी फोकस होगा इस बजट में। और जो ग्रामीण इलाकों में रोड नेटवर्क है यानी सड़कों का जो जाल है वो भी बिछाया जाएगा, यानी गांव में भी हर घर तक सड़क पहुंचाई जाएगी, उस पर भी फोकस रखा जाएगा। और देखिए क्या क्या होने वाला है बजट 2025 में युवाओं को लेकर। और देखिए दोस्तों, स्किल प्रोग्राम 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष में प्रशिक्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, देखिए 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा और घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यानी जो हमारे देश में अगर कोई भी आदमी कितना भी पढ़ना चाहे, यानी जो युवा है वो अगर ज्यादा पढ़ना चाहे, ज्यादा पढ़ाई करना चाहे, तो उसके लिए शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, आईआईटी यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 10,000 आईआईटी को अपग्रेड किया जाएगा। यानी आईआईटी जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा 10,000 आईआईटीओ को। और युवाओं को एआई से रूबरू कराया जाएगा, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है यानी एआई, जिसको आप सुन रहे हो इस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में है एआई, तो एआई से युवाओं को रूबरू कराया जाएगा। यानी एआई की जो स्किल है वो युवाओं को सिखाने पर फोकस किया जाएगा। एआई हर क्षेत्र में काम करता है, तो युवाओं को एआई से रूबरू करा के और एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे युवा है वो एआई का फायदा उठा सके और बेरोजगार ना रह सके। तो युवाओं के लिए सरकार इस बजट में ये चीजें करने वाली है। देखिए दोस्तों, बजट 2025 में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं कर सकती है। देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है बजट 2025 में। देखिए, सरकार एचएमपी वायरस को आयुष्मान भारत योजना से
जोड़ सकती है। यानी जो पिछले दिनों कुछ दिनों पहले जो HMP वायरस आया था उसको सरकार आयुष्मान योजना से जोड़ सकती है, जिससे गरीब आदमी को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन रिसर्च पर भी सरकार बड़ा फंड जारी कर सकती है। यानी जो नई नई बीमारियां आती है उसके लिए सरकार वैक्सीन बनाने के लिए सरकार एक बड़ा फंड जारी करेगी, जिससे जल्दी से उनकी वैक्सीन बनाई जाए। तो इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। और देखिए क्या क्या हो सकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में। देखिए चिकित्सा उपकरणों पर समान GST लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों का इलाज करना सस्ता पड़ेगा। यानी जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो चिकित्सा के उपकरण आते हैं, कोई भी उपकरण हो जाए, उस पर समान GST लगाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो उपकरण है वो सस्ते पड़ेंगे। उसके बाद देखिए हॉस्पिटल में आने वाले उपकरण डिवाइसेज सस्ते होंगे, इससे हॉस्पिटल का खर्चा है वो कम होगा। यानी दोस्तों जो हॉस्पिटल में आने वाला सामान है वो भी सस्ता किया जाएगा, जिससे लोगों का खर्चा है वो कम हो। क्योंकि हॉस्पिटल में जो उपकरण आते हैं, जो भी दवाइयां आती हैं, जो भी सामान आता है, अगर वो सस्ता होगा तो लोगों पर भी उनका भार है वो कम होगा, लोगों को भी इलाज कराना है वो सस्ता होगा। और देखिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। यानी नए मेडिकल और अस्पताल खोलने की भी घोषणा हो सकती है। इसी के साथ देखिए टेलीमेडिसिन, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में टेलीमेडिसिन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। देखिए टेलीमेडिसिन क्या होता है, डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो पेशेंट है उसको देखता है। यानी डॉक्टर यहां बैठे बैठे किसी दूसरे मरीज को दूसरी जगह देखना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेशेंट का इलाज करना, मरीज का इलाज करना टेलीमेडिसिन होता है। तो इसका भी विस्तार किया जाएगा। देखिए दोस्तों बजट 2025 में महिलाओं को लेकर भी बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। देखिए महिलाओं को बजट 2025 में क्या क्या मिल सकता है वो देखिए। महिला सशक्तिकरण और उनके बच्चों की देखभाल के लिए सरकार कुछ नई स्कीम लेकर आएगी। यानी महिलाओं सशक्तिकरण, जो महिलाएं जॉब करती है उनके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए भी एक नई स्कीम लेकर आएगी। और देखिए महिलाओं को भी रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। यानी महिलाओं के लिए भी रोजगार की ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो की जाएंगी, ताकि महिला है वो भी रोजगार कर सके और महिलाओं को रोजगार मिलेगा एक तरह से। जैसे कोई उद्योग धंधा या फिर कोई भी सेक्टर में महिलाओं के लिए भी रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर है वो प्रदान किए जाएंगे। और देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की योजना लागू की जाएगी। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख रुपए की योजना है उस पर काम किया जाएगा, वो भी लागू की जाएगी। और देखिए दोस्तों बजट में महिलाओं के लिए और क्या क्या किया जाएगा। कार्यशील महिला हॉस्टल, उद्योगों के सहयोग से कार्यशील महिला हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। यानी जो महिलाएं काम करती है किसी दूसरी जगह काम करती है तो महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल बनाए जाएंगे। यानी रहने जो जहां पे महिला रह सके तो रहने की व्यवस्था करना ही महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो इस तरह की कार्य प्रणाली पर भी काम किया जाएगा ताकि महिलाओं को रहने में कोई दिक्कत ना हो। अगर महिला कहीं दूसरी जगह जॉब करती है तो उनके लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा। और देखिए लखपति दीदी योजना 83 लाख स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया जाएगा। यानी लखपति दीदी योजना उसमें 83 लाख, कम नहीं है नंबर, देखिए 83 लाख सहायता समूह है को सशक्त बनाया जाएगा। तो ये बहुत सारी घोषणाएं हैं जो बजट 2025 में सरकार वो करने वाली है। इनकी संभावना है, ये अभी ऑफिशियल नहीं हुई है पर इनकी संभावना है कि बजट 2025 में सरकार वो ये जो घोषणा मैंने बताई है वो कर सकती है। इन सेक्टर पर सरकार का वो फोकस रहेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। लगभग 3 घंटे में ये वीडियो शूट हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। और ऐसी लेटेस्ट न्यूज, बढ़िया बढ़िया न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।